नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। दोस्तों आज हम लोग थोड़ा हटके किसी किस्से कहानी को कवर करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जीवन से जुड़े हुए कुछ ऐसे कहानी किस्से जिसको अगर आज भी याद किया जाता है तो ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री वाकई के अंदर एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। लेकिन क्या राजीव गांधी ने वास्तव में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक जोकर कहकर संबोधित किया? क्या राजीव गांधी इस शब्द का प्रयोग करने के लिए मजबूर थे और उसके बाद में राजीव गांधी और मनमोहन सिंह के बीच में दोनों एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं? लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह मन बना लिया था कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन फिर भी ये कहने के और ये मन में होने के बावजूद भी वो अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं। दूसरी ओर सोनिया गांधी जब कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनती हैं, उसके बाद में सुषमा स्वराज का ऐसा कहना क्यों हुआ कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो मैं अपना सिर मुंडवा दूंगी और सांसदी के पद से इस्तीफा दे दूंगी। तीसरी बात यह है कि अगर राहुल गांधी सोनिया गांधी को यह कह रहे हैं कि अगर मां आप प्रधानमंत्री बने तो फिर हो सकता है कि आपके साथ में वही अंजाम हो। चलिए चर्चा करते हैं इन तमाम पॉइंट्स के बारे में कि आखिरकार ये घटनाक्रम कैसे घटित हुए और फिर जॉर्ज बुश और इसके साथ में बराक ओबामा की हम लोग बात करेंगे। हम लोग लेक्चर में आगे बढ़े उससे पहले आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज को ज्वाइन कर सकते हैं। हमने 75 टेक्निक्स ऐसी बताई हैं जिसकी मदद से आप लोग किसी भी एडिक्शन, खास तौर पर पोर्नोग्राफी के एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं और एक बेहतरीन लाइफस्टाइल जो है वो जी सकते हैं। आपके विल पावर, आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस जबरदस्त तरीके से इंक्रीज होगा। और आप लोग को लगता है कि हम लोग एग्जाम में 2, 5, 10 नंबर से फेल कर जाते हैं तो आप लोग को ये कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए। आपका बिजनेस जिस भी फील्ड के अंदर आप लोग बेहतर करना चाहते हैं, आप लोग इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है जिससे मदद से आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर ये अवेलेबल हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले ये हस्ताक्षर देखिए। ये हस्ताक्षर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर है, जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक आत्मविश्वास झलक रहा है, क्योंकि एक प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने इंग्लिश बहुत अच्छे से यूज की, लेकिन सिग्नेचर जो है वो हिंदी में भी करना जानते थे। आप लोग देखिए कि ऐसे कितने बड़े बड़े नेता हैं जो कि हिंदी के अंदर अपना हस्ताक्षर करते हैं, जबकि उनकी पृष्ठभूमि पूरी इंग्लिश के अंदर रही है। लेकिन देख सकते हैं आप लोग इस प्रकार से उनके हस्ताक्षर थे। अगर हम लोग उनकी जीवनी के बारे में बात करें तो आप लोग को पता है कि 2004 से लेकर 2014 तक उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा है। लगभग 10 साल तक वो प्रधानमंत्री पद पर रहे हैं। उनके टेन्योर के अंदर प्रेसिडेंट रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जिनकी आज हम लोग बात भी करने वाले हैं। इसके साथ में प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, इनके बारे में भी आज हम लोग चर्चा करेंगे। वाइस प्रेसिडेंट भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी, वो भी इस समय उपराष्ट्रपति रहे थे। मतलब इनका जीवन काल जो है वो जबरदस्त रहा था। इससे पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने शाइनिंग इंडिया का कैंपेन भारत के अंदर चलाया और जिसको पूरे भारत के नागरिकों ने नकार दिया। और नकारने के बाद 2004 के अंदर कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट अस्तित्व में आती है और प्रधानमंत्री बनते हैं मनमोहन सिंह। कहानी हम लोग जरूर कवर करेंगे। नरेंद्र मोदी इनके बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं। ये इनके एक टेन्योर का एक पूरा बायोडेटा है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि एज ए 16th मिनिस्टर ऑफ पर्सोनेल, पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन के ये 2004 से यानी कि लगभग 23 मई से 26 मई तक ये क्या बने थे, उस समय ऑफिस के अंदर भी थे। प्राइम मिनिस्टर खुद ही थे, डिपार्टमेंट इनके पास में था। ठीक है, उसके बाद में लाल कृष्ण आडवाणी और नरेंद्र मोदी ये पहले और बाद में जो है इस पद को संभालते भी हैं। इसके बाद में अगर हम लोग देखें कि अटल बिहारी वाजपेयी भी और फिर सिकंदर बख्त, मतलब ये सभी व्यक्ति जो हैं वो मिनिस्टर ऑफ पर्सोनेल एंड पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन डिपार्टमेंट के अंदर कार्यरत होते हैं। चलिए बात करते हैं मनमोहन सिंह के बारे में। खैर और बातें होती रहेंगी, लेकिन मनमोहन सिंह के बारे में बात करेंगे। मनमोहन सिंह वाज द मोस्ट क्वालिफाइड प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड। जिस समय ये प्रधानमंत्री थे उस समय उनकी आर्थिक नीतियां इतनी जबरदस्त थी कि पूरे विश्व के अंदर इन्होंने अपनी आर्थिक नीतियों से पहचान बनाई थी। 1991 के अंदर जब एलपीजी का दौर था, जिसको हम लोग कहते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ही देन थी। लेकिन इससे पहले हम लोग जाएंगे 1985 से 1990 के बीच में प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष होने के नाते उन्होंने भारत के अंदर पंचवर्षीय योजनाओं का एक खाका तैयार किया और उसके अंदर यह कहा कि जो भारत के अंदर ग्रामीण जनसंख्या है उसको गरीबी से निकालने की जरूरत है, ग्रामीण विकास की बहुत बेहतरीन तरीके से आवश्यकता है।
लेकिन वहीं पर दूसरी ओर राजीव गांधी का कहना यह था कि अगर हम लोग शहरों का विकास करेंगे, इससे देश का राजस्व तो बढ़ेगा ही, लेकिन शहरी विकास और इसके साथ में टेक्नोलॉजी को अगर हम लोग डेवलप करेंगे तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। दोनों के विचार अलग अलग थे, दोनों सिक्के के अलग अलग पहलू बने हुए थे। इस पर अगले ही दिन जब प्रेस मीडिया से वार्तालाप होती है तो राजीव गांधी योजना आयोग के बारे में कहते हैं कि योजना आयोग एक जोकर के समान है और उसमें काम करने वाले लोग जोकर ही हैं। इससे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बड़े आश्चर्य होते हैं कि यार हमको जो है वो जोकर कहकर संबोधित किया है। लेकिन उस समय अगले ही दिन एक मीटिंग होती है और मीटिंग के अंदर केंद्रीय गृह सचिव सीजी सोमैया ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से बात की और यह कहा कि आप घबराइए मत, आप इस पद पर बने रहें, आपको इसको ज्यादा पर्सनल लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सीजी सोमैया की एक बुक है द ऑनेस्ट ऑलवेज स्टैंडिंग अलोन, मतलब ईमानदार व्यक्ति हमेशा अकेला खड़ा रहता है। इस किताब के अंदर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ये पूरी तरीके से मन बना चुके थे कि मैं योजना आयोग के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दूंगा और फिर इस पद को दोबारा धारण नहीं करूंगा। लेकिन फिर सीजी सोमैया के समझाने के बाद में उन्होंने इस पद पर लगातार रहने का निर्णय किया और उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि मैं अब उपाध्यक्ष के पद पर बना रहूंगा, चाहे प्रधानमंत्री ने योजना आयोग को जोकर की संस्था ही क्यों ना कह दिया हो। इसके बाद में सब्र का फल मीठा होता है और 2004 के अंदर इलेक्शन का कैंपेन होता है। बीजेपी 2004 के इलेक्शन के अंदर शाइनिंग इंडिया के टैगलाइन के साथ में उतरती है और इसी के साथ में जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं वो इस चुनाव को हार जाते हैं और उनकी सरकार चली जाती है। लेकिन इसके विपरीत कुछ व्यक्ति जीतते भी हैं और वो होते हैं कांग्रेस के बड़े लीडर्स। कांग्रेस जो है वो इस चुनाव के अंदर जीत जाती है 2004 के अंदर। 18 मई 2004 को जब संसद के अंदर बैठक होती है उस समय कांग्रेस के राष्ट्र अध्यक्ष सोनिया गांधी को बनाया गया था। सोनिया गांधी के राष्ट्र अध्यक्ष बनने के बाद ही सुषमा स्वराज का एक स्टेटमेंट आता है कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं देश की तो फिर उस कंडीशन के अंदर उन शर्तों के आधार पर सुषमा स्वराज अपने सिर को मुंडवा देंगी और अपने सांसदी के पद से इस्तीफा भी दे देंगी। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही सोनिया गांधी उस मीटिंग के अंदर संबोधित करती हैं तो वो धन्यवाद देती हैं कि आपने मुझे कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है, लेकिन मैं अभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकती हूं। लेकिन इसी बीच एक टसल भी होती है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बीच में। राहुल गांधी सोनिया गांधी को यह कहते हैं कि मां आप जो है वो प्रधानमंत्री मत बनिए, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस के परिवार का जो इतिहास रहा है वो हमेशा ये रहा है कि जो भी प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होता है, प्रधानमंत्री बनते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। इस पर सोनिया जो थी वो रोने लग गई थी और ये कहा था कि ठीक है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगी। लेकिन ये निर्णय उन्होंने लिया था राजीव गांधी की जहां पर समाधि थी वहां पर जाकर। राजीव गांधी की समाधि के पास में प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी और सोनिया गांधी पहुंचते हैं और तीनों ने वहां पर यह डिसाइड किया कि सोनिया गांधी जो है वो अब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी। फिर बारी आती है 22 मई 2004 की। उस समय प्रधानमंत्री के नाम आगे बढ़ाए जाते हैं और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाता है। 2004 के अंदर जैसे ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बनते हैं तो कई स्टेटमेंट सामने निकलकर आते हैं कि ये अब कठपुतली सरकार जो है वो चलने वाली है और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे कई सारे कयास लगाए जा रहे थे। उसके बाद में 2006 का समय आता है और 2006 के अंदर जॉर्ज बुश भारत आते हैं और उस समय जो न्यूक्लियर डील है वो भारत और अमेरिका के बीच में की जाती है। 1974 के अंदर जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तो फिर अमेरिका ने यह डिसाइड किया था कि अब भारत से कोई भी न्यूक्लियर डील्स नहीं की जाएगी। भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, लेकिन 1974 के अंदर जो प्रतिबंध भारत के ऊपर लगाए गए थे उसको तोड़ा था फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जॉर्ज बुश की मुलाकात के साथ में। लेकिन ये सुखद अनुभव जल्द ही जो है वो एक दर्द के अनुभव में बदलने वाला था। जैसे ही ये न्यूक्लियर डील होती है उसके बाद में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के साथ में जितने भी नेता खड़े थे उनमें से 60 जो नेता हैं वो अपना विश्वास मत पीछे हटा लेते हैं, मतलब सरकार से वो कहीं ना कहीं विश्वास मत वापस खींच लेते हैं। इससे सरकार डगमगा जाती है और फिर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को विश्वास मत साबित करने के लिए कहा जाता है।
इस बीच बात होती है अमर सिंह से। अमर सिंह जो कि दिग्गज नेता थे, उनसे बात होती है और वो अपने 19 सांसदों के साथ में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ में आते हैं और इस प्रकार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपना विश्वास मत साबित करते हैं संसद के अंदर और उनका प्रधानमंत्री पद ज्यों का त्यों बना रहता है। इसके बाद में फिर बारी आती है बराक ओबामा की। तो बराक ओबामा बेसिकली जब भारत आते हैं तो उनके भारत आने के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो कि उस समय 78 साल के थे, उनको देखकर ये कहते हैं कि यार जब ये प्रधानमंत्री अपने पद से इस्तीफा देंगे तो मुझे बड़ा दुख होगा, लेकिन वाकई में ये हो रहा है कि जो व्यक्ति बहुत इतना क्वालिफाइड पर्सन है, इसका कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल हो रहा है। मतलब हो सकता है कि अब ये पूरी एफिशिएंसी के साथ में वर्क ना कर पाए और इसीलिए उन्होंने अपनी जो किताब है उसके अंदर भी इस चीज का जिक्र कर दिया कि मनमोहन सिंह जो है वो कहीं ना कहीं एक गलत पद पर बैठे हुए हैं। बारी आती है संजय बारू की। संजय बारू जो कि उस समय उन्होंने किताब लिखी थी द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। संजय बारू ने अपनी किताब के अंदर यह लिख दिया था कि सोनिया गांधी खुद ये चाहती थी कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने ताकि मनमोहन सिंह के जरिए वो अपनी नीतियों को मनवा सके। संजय बारू को आप लोग जानते ही होंगे, काफी करीबी रहे हुए हैं और उन्होंने मनमोहन सिंह के ऊपर बहुत जबरदस्त विचार जो है वो भी लिखे हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ कहानी और किस्से जो है वो मैंने आप लोग को बताए हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में। लेकिन हम लोग आज ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वाकई में बहुत जबरदस्त प्रधानमंत्री रहे हैं। उनकी आर्थिक नीतियां आज भी जो है वो भारत बहुत अच्छे से याद करता है। लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग प्रधानमंत्री से संबंधित और भी तथ्यों को जानना चाहते हैं अलग अलग प्रधानमंत्रियों के बारे में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप लोग हमारे 75 डेज हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इससे आप लोग 75 टेक्निक्स के बारे में जानेंगे कि कैसे आप लोग एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं और वो टेक्निक्स आपको अपने जीवन के अंदर सफल होने के लिए बहुत मदद करने वाली हैं। चैलेंज कूपन कोड यूज करना है जिसकी मदद से आप लोग को डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर अवेलेबल होगा। आप लोगों को एक बार अपने जीवन के अंदर ये जो चैलेंज है वो जरूर लेना चाहिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है दीपक इंद्रा ऑफिशियल, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।